हेलो फ्रेंड्स, एक नया नोटिस रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि आपके लिए आया है। कहां से? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से, जिसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। इस नोटिस में है क्या, जैसे कि क्या क्या जरूरी होती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटीज, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सभी चीज जानना हमारे नए रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर। कौन सा? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का, जो कि कल रात को 16/4/2026 को आया हुआ है बच्चों मेरे पास में। जहां पर कि इस एडवर्टाइजमेंट या आपके नोटिस के अंदर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जल्दी बच्चों मेरे पास में। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्या क्या है इसके अंदर। यहां पर असिस्टेंट फार्मर की पोजीशन आएगी बच्चों मेरे पास में एज ए इलेक्ट्रिकल के तौर पे बच्चों मेरे पास में। जहां पर कि आप देखेंगे इस आपके नोटिस के अंदर इस असिस्टेंट फार्मर इलेक्ट्रिकल के अलावा टीएनएस ग्रेड सी आपके इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के आपके बच्चे हैं आपके पास, एएनएम के बच्चे बच्चों मेरे पास में। तो बेसिक स्केल आपकी 47,330 रुपीज होने वाली, जहां पर कि टोटल जो पोजीशन है बच्चों मेरे पास में कितनी है? 150 पोजीशन है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पोजीशन है बच्चों मेरे पास में। इसके अलावा आपके पास टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन की या फिर बात करें ट्रेनिंग के रूप में, या फिर कैटेगरी 3 में ईएनएम की बात करें 1563 रुपए पर डे के हिसाब से बच्चों आपको पेमेंट दी जाएगी। पर डे का पेमेंट है बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर 350 आपके पास में टोटल पोजीशन रहने वाली। इन पोजीशन के अंदर भी आपके पास में बैकलॉग की जो भर्ती है वो भी यहां पर हमारे पास में रहने वाली, मगर बैकलॉग की भर्ती पूरी तरह से नील है। मगर हम बात करें आपके कैंडिडेट फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 6 पोजीशन आपकी अलग अलग मेरे पास रखी गई है। या इनकी डिसेबिलिटीज के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, इसको पॉज करके आगे बढ़े बच्चों इसके पास में कि यहां पर इस रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर आपके एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो यहां पर हम दोनों की एलिजिबिलिटी आपको बच्चों आपके पास में देखें तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें फॉर असिस्टेंट फार्मर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग एंड टीएनएस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 साल होना चाहिए और आपके पास में अप्रूव डिग्री या फिर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बच्चे मेरे पास में। जहां पर कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग के रूप में आपका मैट्रिकुलेट होना चाहिए, एग्जामिनेशन पास बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आईटीआई होना चाहिए मेरे पास में 2 साल का जो होता है कोर्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में बच्चे मेरे पास में, या लाइन ट्रेनिंग का परमिट होना चाहिए आई रूल माइंस ऑफ 440 और 550 वोल्ट के माइनिंग पार्ट्स के बाद, मतलब एक तक कंपोनेंट अथॉरिटी या फिर इशू कर दे मेरे पास में। ये तीनों में से कोई भी चीज आपकी एलिजिबिलिटी होती है तो उसके लिए क्या करेंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्जाम को देने के लिए बच्चों मेरे पास में। वही हम बात करें बच्चों मेरे पास में एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी गई है कि 18 साल आपके पास है बच्चों मेरे पास में। क्या होना चाहिए? मिनिमम एज की इसकी लिमिट होगी बच्चों मेरे पास में। कब तक, कौन सी डेट तक गिना जाएगा? इसका डेट आपको गिना जाएगा 28 मई 2026। इसके अलावा बच्चों हम बात करें आपके पास में इसकी अपर लिमिट 30 साल होगी 28 मई 2026 तक बच्चों मेरे पास में। अगली चीज, इसके अलावा आपके अलग अलग रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर आपके पास गिवन है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए, परसेंटेज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए बच्चों मेरे पास में अलग अलग आपके पास में कैटेगरीज बच्चों मेरे पास में गिवन है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे पास में, यहां हमारे पास में एज लिमिट बच्चों आपको यहां पर दे दी गई है। इसके अलावा हम लोग रिजर्वेशंस के बारे में आप लोग इसको डिटेल नोटिस में आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं उसके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सिंपली बोल रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से सीबीडीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जहां पर कोई भी पर्सनल इंटरव्यू इसके बाद में नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने वाला है बच्चों मेरे पास में। तो यहां बोला है डायरेक्टली आपके पास में सीबीडी टेस्ट के बाद में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी प्रोसेस बच्चों मेरे पास में डायरेक्टली होगी। जहां पर कि आपके पास में एक्चुअली कभी इसकी बात करें इस कंपोनेंट के अंदर तो आपका बायलैंग्वेज पेपर होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर बच्चों पेपर अवेलेबल होगा और कोई भी आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। देयर शुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इन इट, सिर्फ आपके पास में पॉजिटिव मार्किंग होगी, +1 या +3 जो भी हो सकता है डिसाइडेड करें इनके पास में। आगे चीज, सीबीटी के अंदर आपके 2 सेक्शंस होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पूर्ण रूप से आपके पास में क्या होगा? जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड। पार्ट ए के अंदर आपके पास में क्या होगा? जनरल अवेयरनेस का पार्ट, एप्टीट्यूड का पार्ट, जो कि बेसिकली 20 मार्क्स का होगा बच्चों मेरे पास में, पार्ट ए। पार्ट बी बच्चों पर बात करें जहां पर कि आपका टेस्ट पेपर होगा, जहां पर क्वेश्चन रिलेट करेंगे आपकी टेक्निकल नॉलेज की, जो कि टोटल कितने होंगे? 80 मार्क्स की, 1 मार्क ईच। तो बोल दिया है कि मार्किंग कितनी की होगी? 1 मार्क की मार्किंग होगी, जहां पर कि 80 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे पार्ट बी में। वही हम बात करें 20 क्वेश्चन होंगे मेरे पास में पार्ट ए में बच्चे मेरे पास में।
इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों मेरे पास विथ नो नेगेटिव साइन। अब इसके बाद बात करें, इन्होंने कुछ आपके पास में क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है मेरे पास में। जनरल के लिए 45 मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स ओबीसी के लिए 40 और एसएससी के लिए 35 मार्क्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। और इसके अलावा बोल रखा है कि आपके पास में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे कैसे शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी। तो बच्चों सीबीटी के बाद में जो शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी 1/3 के बेसिस पे करी जाएगी। लेट 150 स्टूडेंट का टोटल रिक्रूटमेंट है, तो 450 स्टूडेंट को बच्चों बुलाया जाएगा। टॉप 450 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनमें से जो बोलेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब आपके पास यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे 450 स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड candidate in ratio 1/3 will be qualified for document verification in case candidate are tied marks on last position, same marks will be called for the, कभी सेम मार्क्स के ऊपर तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ पर आपको बुलाने वाले मेरे पास में। इन केस कभी टाई होता है तो यहाँ पर देख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको प्रायोरिटीज दी जाएगी, नहीं तो नेम के अल्फाबेट के ऊपर प्रायोरिटीज दी जाएगी। बस इन नोटिफिकेशन को और ढंग से पढ़ लीजिएगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारी बात करें आपके एम्प्लॉयर पीएसयू के लिए चाहिए होगा बच्चों मेरे पास में। इन डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर हमारी मेन चीज यही है बच्चों मेरे पास में। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ का आपके पास से फिटनेस देना होगा इन केस कभी आप किसके जाते हैं, असिस्टेंट फॉरमैन की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं मेरे पास में। तो ये इसका मेडिकल फिटनेस का पॉज करके उसको देख लीजिएगा कि मेडिकल फिटनेस की आपको सर्टिफिकेट देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर करियर ग्रोथ के बारे में जानकारी दी गई। लड़के असिस्टेंट फॉर्मर बनते हैं या फिर आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन बनते हैं तो कहां पर जाएंगे, जैसे बोला है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर बनाएंगे। 1 साल के ट्रेनिंग के बाद में कैटेगरी 4 के अंदर आपको जंप करवा देंगे। तो इस तरह की यहाँ पर इन्होंने बातें करी, मगर इसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट नेसेसरी होंगे, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायरमेंट है, जब मैं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी इसकी फॉर्म फिलिंग के दौरान मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों मेरे पास में। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में आपके पास में सिटीज यहाँ पर मेजरली जो चेंजेस है वो आपको बताई होगी, जहां पर कि 3 आपकी टेस्ट के मेरे पास सेंटर्स आप लोग चूज कर सकते हो, जिसकी लिस्ट यहाँ पर थोरोली आपके एडवर्टाइजमेंट में भी दी हुई है। तो साथ में जो एप्लीकेशन फिल करेंगे तो भी आपके पास में गिवन होगी बच्चों मेरे पास में। आगे थोड़ा बात करें बच्चों मेरे पास में, यहां पर एप्लीकेशन फीस जो हर बार कई एग्जाम से हो रहा है बच्चों कि एप्लीकेशन फीस के साथ में आपके पास में जीएसटी पे अप्लाई, तो यहाँ पर 1000 रुपीज आपके पास में फीस है। और यहाँ पर दे रखा है बच्चों मेरे पास में कि लास्ट डेट कब की है, तो बच्चों मेरे पास में लास्ट डेट जो सबमिशन एप्लीकेशन की क्या है 28 मई 2026 रात के 12 बजे बच्चों मेरे पास में, सॉरी दोपहर के 12 बजे तक 11:50 तक के बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि आपका एप्लीकेशन फीस सॉरी रात के 11:50 सॉरी फॉर डेट, जहां पर कि इसकी एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है बच्चों मेरे पास में विद जीएसटी 1180 रुपए करीब है। किसके लिए है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए बच्चों है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कि नॉन डिफर्डेबल है। बाकी सारे कैंडिडेट के लिए क्या है बच्चे के लिए बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास एप्लीकेशन मेरे पास में रहने वाला है। इसके बाद में ये बोला गया है बाकी सब लोगों के लिए क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को थोड़े पॉज करके आप बच्चों पढ़ लीजिएगा यहाँ पर आप लोग। थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी और चीजें जो भी इसकी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा इन जनरल वीडियो। कभी आपको लगता है इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बच्चों आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिएगा मेरे पास में। ठीक है जी, यहां मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं ताकि हम इसकी डेट्स को देख सके बच्चों मेरे पास में। लास्टली रॉ मार्क्स यहां पर इन्होंने आखिरी में दे दिया, बस हमें यहां पर जाना है। तो बच्चों आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी, 7/5/2026, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। तो आपकी 7/5/2005 मतलब आपकी मई के अंदर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मेरे पास में, जो 28/5/2026 तक कंप्लीट होगा। तो थोड़ा टाइम है इसका एप्लीकेशन कंप्लीट होने के लिए, तो टाइम ले लीजिए और 28 तक इसकी डेट रहेगी, दोनों डेट डाल दीजिएगा। बाकी डेट आपकी धीमे धीमे बताएंगे, जब बताएंगे तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा कहां पर आपके अपने निम्न सनी के ऊपर और लगातार इसके बारे में अपडेट करूंगा। इसके अलावा कोई भी और भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा रिगार्डिंग कोई भी और भी चीज आपके दिमाग में आती है तो आपके सामने खड़ा रहूंगा हर क्वेश्चन के ऊपर। और कभी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें बच्चों मेरे पास में, इसको सब्सक्राइब करें ताकि लगातार इस तरह की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन की मिलती रहे।